हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। हिंदी की तैयारी की हमने आपसे गारंटी लिया हूं कि 100 मार्क्स की पूरा तैयारी करवाऊंगा, जिनमें हमने आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करा दिए। इसके बाद मॉडल सेट नंबर 10 तक करवा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपसे वादा किया हूँ कि 100 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, साथ में आपको हिंदी व्याकरण का भी क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आपके एग्जाम में एक भी पॉइंट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी अगर आप हमारे सारे वीडियो का तैयारी एकदम बेहतरीन तरीका से कर लेते हैं तो मैं वादा लेता हूं आपका 100 मार्क्स में पक्का 99 मार्क्स तो दे ही देगा, अगर हमारी बेहतरीन तरीका से आप सारे वीडियो को देखकर अभी भी तैयारी कर लेते हैं, जैसा कि एग्जाम का काफी कम समय बचा हुआ है इस समय भी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम देखने वाले हैं आपका 51 नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव से, ठीक है। इससे पहले हम 50 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन तक चर्चा कर लिए थे। तो अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो को और बेहतरीन तरीका से रिवीजन कर सकते हैं, साथ में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। आइए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन का कौन से क्वेश्चन है। जैसा कि एक वीडियो में हमने 10 प्रश्न पे चर्चा करने का आपसे वादा किया हूं, तो 10 प्रश्न पे आज के इस वीडियो में भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीका से सारे वीडियो को देखेंगे, प्लीज वॉच करेंगे सारे वीडियो को बेहतरीन तरीका से शुरू से अंत तक, ताकि आपकी एक भी क्वेश्चन ना रहे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीका से हो जाए। आइए 50 नंबर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पे हमने चर्चा कर आपका क्लास को खत्म किया था। तो आज हम 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है। कह रहा है मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। आइए आंसर समझते हैं। काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर में लिखेंगे मनुष्य जीवन भी कुछ पत्थर की तरह है। पत्थर भी मनुष्य की भांति धूप धाप पानी अधर झेलते हैं जैसे मनुष्य झेलता है। सही बात है। देखिए पत्थर भी क्या है, मनुष्य की तरह धूप को झेलते हैं, आंधी को झेलते हैं, पानी को झेलते हैं, बहुत ही प्रकार के यानी कठिनाइयों को झेलते हैं जैसे मनुष्य झेलता है, यानी झेलता है, झिझता है या झेलता है कह सकते हैं। कटने छटने पर भी जैसे कष्ट मनुष्य को होता है उसी प्रकार अनुभूति उन्हें भी होती है। फर्क या विषमता यह है कि मनुष्य अपना सुख दुख कह कर रो कर गा कर व्यक्त करता है, वे वैसे नहीं करते हैं, उनके पास वाणी नहीं है। देखिए पत्थर के पास वाणी नहीं, इसलिए वह किसी के पास अपने दुख को सुख को नहीं व्यक्त कर पाता है। लेकिन मनुष्य क्या है, अपने दुख को सुख को किसी के पास रो कर कह कर गा कर किसी भी प्रकार से वह व्यक्त करते हैं। तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, यानी या आपको क्वेश्चन बोलते बोलते हम याद करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से सारे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए बस। आइए 52 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का अभिन्यो का क्या है और यह कहाँ अवस्थित है। आंसर में लिखा अभिन्य फ्रांस का एक पुराना नगर है और रोन नदी के तट पर यह अवस्थित है। कहाँ है, रोन नदी के तट पर यह अवस्थित है। और अभिन्यो का क्या है, एक तो फ्रांस का एक पुराना नगर है। बता देंगे बस इतना ही में आपका आंसर का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफी विवेक क्वेश्चन यह भी है। क्वेश्चन कह रहा है नदी और कविता लेखक क्या समानता पाता है। नदी और कविता लेखक क्या समानता पाता है। आंसर में नदी और कविता में लेखक, देखिए नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है। तो आंसर में नदी और कविता में लेखक यह समानता पाता है कि नदी न जल रिक्त होती है, न कविता शब्द रिक्त होती है। इतना ही लिख देंगे, ठीक है। हाँ बस इतना ही तक आंसर हो जाएगा आपका। मैंने सोचा कि थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इतना ही तक आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके लिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। संतु मछली लेकर क्यों भागा। यह क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है। अब की बार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। 2022 में हमारे सारे वीडियो को 10 मॉडल सेट की तैयारी और 100 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी, साथ में आपको एक दिन महामैराथन क्लास देंगे। वो सारे क्लास देखकर, हिंदी व्याकरण की क्लास देखकर, सारे क्लास देखकर जाइए। गारंटी देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं 100 में 99 मार्क्स तो पक्का दिलवा दूंगा, अगर आप लोग बेहतरीन तरीका से सारे वीडियो की तैयारी करके जाते हैं तब, ठीक है। और सारे वीडियो की तैयारी नहीं कीजिएगा और कहिएगा नहीं आया नंबर, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो संतु मछली लेकर क्यों भागा। आंसर में लिखेंगे संतु मछली लेकर भागा क्योंकि वह नहीं चाहता था मछलियां काटी जाए। भग्गू उन्हें पटक पटक कर मार देता और फिर काटता। संतु इसीलिए एक मछली गमछे में लेपटकर भाग गया। संतु मछली को बचाना चाहता था। देखिए संतु क्या सोच रही थी कि मछली को हम बचा लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा भग्गू है वो इसको पटक पटक को मार देगा, फिर इसे काटेगा, फिर इसे बनाएगा, इसे फिर खाएगा। तो इसीलिए यह संतु मछली लेकर कुएं में डालने जा रहा था। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं।
आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी विवेक क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं, 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं ना, इसी से क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेंगे, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन एकदम वीवीआई कर लीजिए, ठीक है। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम में कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, आप स्पष्ट कीजिए आंसर में लिखें। मछली और दीदी में बहुत सारे समानताएं हैं। मछली जल में रहती है और दीदी घर में रहती है। मछली झोले में पानी के बिना तड़पते हैं, दीदी घर में छटपटाती है। मछली पानी से निकलने पे पिटती है और दीदी घर में पिता से पिटती है, यानी पिटाई खाती है। दीदी घर में पिता से पिटाई खाती है। मछली अपनी व्यथा व्यक्त कर पाती है और ना दीदी व्यक्त कर पाती है, ठीक है। ना मछली अपनी व्यथा को व्यक्त कर पाती है और ना दीदी व्यक्त कर पाती है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। काफी विवेक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, आंसर आपको दे सकते हैं। अगर मछली और दीदी में क्या समानताएं दिखाई पड़ती है, तो मछली और दीदी में बहुत सारी समानताएं, जैसे मछली जल में रहती है, दीदी घर में रहती है। मछली झोले में पानी के बिना तड़पती है और दीदी घर में छटपटाती है। मछली पानी से निकलने के बाद पिटती है और दीदी घर में पिता से पिटती है। मछली अपनी व्यवस्था व्यक्त कर पाती है, ना ही दीदी अपनी व्यवस्था को व्यक्त कर पाती है, यानी अपनी बातों को। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी विवेक क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है आपके लिए। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मछली को छूते हुए संतु को क्यों हिचक रहा था। आंसर में लिखा, मछली अभी बोधक है, उसे मालूम है कि मछलियां काटती नहीं है, इसलिए वह मछलियों को छूने से हिचक रहा था। उसके बाद लिखेंगे आगे, थोड़ा सा लिख देंगे और भी लिख देंगे। बड़े भाई के समझाने पर भी वह एक बार छूता, लेकिन झट से उंगलियां बाहर निकाल लेते, उसके मन में अभी भी डर बना हुआ था। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए 57 नंबर क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है। कह रहा है दीदी का चरित्र चित्रण व्यक्त करे, चरित्र चित्रण व्यक्त करे। तो आंसर में लिखेंगे संतु और नरेन की दीदी पिता को मछली संतान है। वह देखने में सुंदर और अपने भाइयों में खूब स्नेह रखती है। उन्हें भीगने पर नाराजगी तो जाहिर करती है, उन्हें भीगे कपड़े बदलती है, बाल संवारती है, घर में पड़े रहने और उससे अच्छा नहीं लगता है। किंतु पिता है कि बेटा बेटी में फर्क करता है और अपनी बेटी को मारते पीटते हैं। वह मन मरोस कर शिक्षक कर अपना जीवन व्यतीत करती है। देखिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। दीदी का चरित्र चित्रण करें। ने दीदी के बारे में आपको बताया, तो आप लोग क्या बताइएगा दीदी संतु के बारे में बताना। तो संतु और नरेन की दीदी है जो पिता की मछली की संतान है। वह देखने में सुंदर है और अपनी भाइयों में खूब स्नेह रखती है, यानी भाइयों से काफी ज्यादा प्यार करती है। वो उनके भीगने पर नाराजगी तो जाहिर करती है, साथ में उसे भीगे कपड़े को बदलती है, संवारती, उसे बाल को संवारती। घर में पड़े पड़े रहना उसे अच्छा नहीं लगता। किसी भी लड़की को घर में कितना दिन रखेगा, कम से कम उसे बाहर भेजिए पढ़ने के लिए, वगैरह वगैरह चीज करने के लिए, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। किंतु पिता जो है, जो बेटा बेटी में फर्क समझता है, इसलिए बेटी को मारते पीटते और घर में ही रहने के लिए बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम दीदी का चरित्र चित्रण प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए 58 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, डुमराव की महत्ता किस कारण से है। डुमराव की महत्ता किस कारण से, आंसर में लिखेंगे डुमराव की महत्ता दो कारणों से है। पहली तो यह कारण है कि उसके आसपास की नदियों के कछारों में रीड नरकर नामक एक प्रकार की घास पाई जाती है। देखिए डुमराव की महत्ता के बारे में, डुमराव की विशेषताओं के बारे में आपको चर्चा करने के लिए कहा है। तो आंसर में डुमराव की महत्ता दो कारणों से। पहली तो उसके आसपास नदियों के कछारों में रीड नरकन नामक एक प्रकार की घास पाई जाती है, जिसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खां का यहाँ पैतृक निवास स्थान है। इनके परदादा सलार हुसैन यहीं के थे और इनका खानदान के लोग सभी शहनाई बजाते थे। तो इस प्रकार से डुमराव की महत्ता का चर्चा कर सकते हैं। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या पीडीएफ भी आपको चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल कर या व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले सकते हैं, ठीक है। कॉल कम कीजिएगा, ज्यादातर व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे हम आपके हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिस्मिल्लाह खां किसके प्रपयात है। आंसर में लिखेंगे बिस्मिल्लाह खां शहनाई के प्रपयात है और शहनाई उनका, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के प्रपयात है और शहनाई उनका प्रपयात है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा है शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्लाह खां को कहाँ मिली।
आंसर में लिखेंगे शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्लाह खां को अपने ननिहाल काशी में अपने मामाधर सादिक हुसैन और अली बख्श से मिली। ठीक है, यानी मामा से उनके सादिक हुसैन और अली बख्श से उन्हें किसका शिक्षा मिला हुआ था, तो शहनाई की शिक्षा मिला हुआ था। लिखेंगे शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्लाह खां को अपने ननिहाल काशी में, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हम बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ था, तो काशी में बताएंगे अपने मामाधर सादिक हुसैन और अली बख्श से मिली हुई थी। तो इस प्रकार से आप 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में 61 नंबर क्वेश्चन से 70 नंबर क्वेश्चन तक चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी बेहतर लग रहा। प्लीज वीडियो को सारे वॉच कर लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। आप हमसे विश्वास कीजिए, हम पे विश्वास कीजिए, और पूरी बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लीजिए। तैयारी बेहतर है तो रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका रिवीजन भी बेहतर रहे, तो आप बेहतर से बेहतर एग्जाम में प्रदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ।